इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंपस एक्टिववेयर की, जो कि अभी आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन की गहराइयों पे आ गया है। ठीक है, करीब इस ये जो स्टॉक है इसने करीब अक्टूबर 2022 इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और तब से अगर हम अभी तक देखें तो करीब 55% डाउन है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोग अभी फंसे हुए हैं। अगर आपने इधर इन्वेस्ट किया हो, चाहे इधर इन्वेस्ट किया हो, चाहे इधर इन्वेस्ट किया हो, ऑलमोस्ट सारे लोग ही लॉस में हैं। ठीक है, अगर किसी ने इस रेंज में इन्वेस्ट किया तो वो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा। बट सवाल ये है कि अब ये ऊपर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो अगर कोई भी कंपनी जो है, अगर वो गिरी हुई है, उसका शेयर प्राइस गिरा हुआ है, खास करके 50-60% बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहिए वो क्यों गिरा है। हमारे पास इस सवाल का जवाब एकदम सटीक आंसर होना चाहिए क्यों गिरा है। तो उसके लिए हमें पहले पता करते हैं। तो टेक्निकल देखने से पहले पहले फंडामेंटल देखते हैं। तो इधर हम स्क्रीनर पे आएंगे, और यहाँ पे हमने कैंपस का खोल रखा है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, देखिए कोई भी स्टॉक अगर गिरता है ना, तो सबसे पहले सबसे जो पहली चीज़ होती है वो हमें देखनी होती है उसकी सेल्स की। तो एक बार हम यहाँ पे इनके पहले ईयरली पे आते हैं। ठीक है, तो सेल्स देखते हैं। तो सेल्स अगर हम देखें तो इनका जो सेल्स है 2018 में 410 करोड़ था। उसके बाद 464 यहाँ से बढ़ता गया, और 2023 में इनका 1400 करोड़ का सेल्स था। 2024 में अगेन करीब इसी रेंज में था, मतलब सेल्स बढ़ा नहीं है बट हाँ घटा भी नहीं है। अच्छा, ये जो कंपनी इसने करीब मार्च 2022 में इनकी लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, फिर मई 2022 में, और उसके बाद से ही ग्रोथ इनकी स्लो डाउन हुई है। तो एक मैनेजमेंट के ऊपर भी डाउट जाता है कि ऐसा तो नहीं इन्होंने आईपीओ लाने से पहले ग्रोथ दिखाया ताकि आईपीओ में अपने कंपनी के शेयर्स को बेच सके। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आई मीन कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो मुझे ऐसे, और कंज्यूमर कंपनी में ऐसा यूजली होता नहीं है। ठीक है, और अगर इसके बाद हम तो सेल्स में हमें एक दिक्कत दिख रही है कि सेल्स जो है ना वो बढ़ नहीं रहा है, हालांकि घटा भी नहीं है उतना। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं प्रॉफिट का। तो एक बार हम प्रॉफिट पे फिगर पे देखते हैं, तो प्रॉफिट इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। एक साल इनका घटा था वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टैक्स इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। अदरवाइज जो है इनका जो प्रॉफिट था, ये 2023 तक इनका प्रॉफिट बढ़ रहा था 117 करोड़। उसके बाद इनका प्रॉफिट घटा है। तो सेल्स उतना नहीं घटा लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा घटा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो ऑब्वियसली उसका रीज़न है ओपीएम। आप यहाँ देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका घटा है। जो ओपीएम कभी एक टाइम पे 20% था, वो यहाँ पे घट के 15% हो गया। तो अगर ओपीएम घटा है, यानी कि क्या होगा कि रॉ मटेरियल के प्राइस जो सबसे महंगे हो गए हैं, मतलब जूते बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसका प्राइस बढ़ गया होगा। तो हमने सेल्स देख लिया, प्रॉफिट देख लिया। तीसरा हम देखते हैं पी रेशियो। हालांकि उसके देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी बिलोंग करती है फुटवियर सेक्टर के बारे में। और एक न्यूज़ है, जीएसटी ऑन फुटवियर। अगर मैं इसको सर्च करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है कि जो जीएसटी है वो 12%, पहले 5% था, उसको बढ़ा के 12% कर दिया। और जो फूज 1000 रुपये से कम के थे। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया था सन 2022 के अंदर ना, ठीक है, जीएसटी को बढ़ा दिया था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक्चुअली इस कंपनी में हुआ क्या कि जो कैंपस है ना वो बहुत प्रीमियम ब्रांड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके जो जूते हैं वो रिबॉक, नाइकी, है ना, एडिडास की तरह बहुत महंगे होते हैं, और बहुत सस्ते भी नहीं होते। इनका एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आता है, लाइक 600, 800, 1000 रुपये तक का। मोस्टली जो शूज़ होते हैं 1000 रुपये से कम में ही आ जाते हैं, 800, 900 में। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी बढ़ा दिया। तो मान लीजिए अगर कोई पहले शूज 1000 रुपये का आता था, कैंपस से 1000 रुपये में बेचती थी, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता था, यानी कि वो शूज 1050 में बिकता था। बट गवर्नमेंट ने उसको 5% से बढ़ा के 12% कर दिया। तो अब जो 1000 रुपये का शूज बिकता था, उस पर 12%, यानी अब वो शूज 1120 में बिकता था। यानी कि काफ़ी महंगा हो गया शूज। तो ये जो कंपनी जिस प्राइस रेंज में डील करती है ना, उस सेगमेंट के जो कस्टमर हैं वो बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं। मतलब अगर आप गांव देहात में जाओगे, जो लोग कम पैसे कमाते हैं, जिनकी सैलरी कम है, जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार महीने का कमा पाते हैं, उतना भी नहीं कमा पाते हैं, उनके लिए 100 रुपये काफ़ी मैटर करता है। अगर वो शूज़ दुकान पे जाएंगे शूज़ खरीदने, और कैंपस अगर लेट से 1000 रुपये का शूज़ दे रहा है, और एक दूसरी कंपनी, लोकल कंपनी, लेट से 900 रुपये का दे रही है, 800 रुपये का दे रही है, तो वो लोग 800-900 वाला खरीद लेंगे, कैंपस को छोड़ देंगे।
क्योंकि वो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो जो जीएसटी का इम्पैक्ट है ना, अभी इस कंपनी को जीएसटी का तमाचा लगा हुआ है। इन्हें सिर्फ कैंपस को नहीं, आप रिलैक्सो को भी देखोगे तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है। बाटा के साथ उतना इशू नहीं है, क्योंकि बाटा प्रीमियम सेगमेंट में डील करती है, वो सस्ते जूते नहीं बेचती, उनके जूते थोड़े प्रीमियम होते हैं। इसलिए बाटा को इम्पैक्ट हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना कैंपस और रिलैक्सो को हुआ है। तो एक तो हमने देख लिया कि इनके जीएसटी की मार पड़ी है। दूसरा क्या है कि इनका इन्फ्लेशन, इनका जो रॉ मटेरियल होता है, इनके केस में एक इथाइलिन विनाइल एसीटेट करके एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल होता है, जिससे जूते बनाते हैं, जो जूते बनाने में काम होता है। तो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो इनका जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस था वो काफ़ी महंगा हो गया था, इसलिए। बट उस चीज़ को अगेन वो लोग कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाए। मतलब लेट से पहले अगर 80 रुपये बनाने में कॉस्ट पड़ता था, तो वो 100 रुपये में जूते बेचते थे, तो 20 में उनका 20 रुपये मार्जिन बचता था। बट लेट से अब उनको बनाने में, जूते बनाने में 80 के बजाय 85 रुपये लग रहा है। बट वो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लगा, अब कैंपस ऐसा नहीं कर सकती कि जूता 100 रुपये बजाय 105 में बेचे। वो अभी भी 100 रुपये में ही बेच रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो वो कस्टमर खोना नहीं चाहते कि भाई कस्टमर जो है वो भाग के दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाए। तो कस्टमर रिटेन करने के लिए उन्होंने प्राइस को बढ़ाया नहीं। अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने इस बात को मेंशन किया हुआ है कि ये लोग अभी कस्टमर एक्विजिशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कि ये नहीं चाहते कस्टमर छोड़ के चला जाए दूसरे ब्रांड के ऊपर। तो इन्होंने इसलिए प्राइस नहीं बढ़ाया है। तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, मतलब इन्होंने नंबर ऑफ शूज जो है वो ज़्यादा बेचे हैं, बट प्राइस नहीं बढ़ाया है, इसलिए से सेल्स नहीं बढ़ी है। और प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस महंगे हो गए थे। तो एज सच कंपनी के ऊपर फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। मैंने सुना कि इनके प्रमोटर ने शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर उनसे उन्होंने मिला था, सारे फुटवेयर से, कि जीएसटी को कुछ देख किया जाए। तो अब देखते हैं, जीएसटी मुझे लगता तो नहीं है फिर कम होगा, मे बी अब इतना ही रहेगा। बट हाँ, ये हो सकता है इसको पीएलआई स्कीम में शायद ला दें अगर, तो इन कंपनी को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पूरे सेक्टर पे ही एक प्रॉब्लम भी जीएसटी की मार चल रही है। कब तक चलेगा अभी तो इसको कह पाना मुश्किल है। बट हाँ, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो हमने चेक कर लिया सेल्स, दूसरा में चेक कर लिया प्रॉफिट। अब जो तीसरा चीज़ हो सकता है कि कंपनी क्यों गिरी है, तो उसका ये होता है पीई रेशियो। ये क्या था, पी तो बहुत ज़्यादा नहीं था। एक बार हम यहाँ पे आते हैं इसके चार्ट पे, और यहाँ पे पी रेशियो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये जो पी है, ये अक्टूबर 22 सितंबर 22 में करीब 280 का पी चला गया था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखें तो कब गिरना शुरू हुआ, यस, अक्टूबर 2022 में ही गिरना शुरू हुआ। तो इसके गिरने का मेन जो वजह है वो पी रेशियो है, कि इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा। अब बोलोगे यार पी रेशियो तो अभी भी ज़्यादा है, तो अभी भी 100 से ऊपर है। हाँ, 100 का पी है इसका, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इस सेक्टर के अंदर, ठीक है, तो इस सेक्टर के अंदर ना बाकी सभी कंपनी का भी पी ज़्यादा है। जैसे अगर मेट्रो बैंड से है तो इसका 88 का पी है, रिलैक्सो का 105 है, बाटा का 52 है, कैंपस का 104 है, और यहाँ पे खादिम का देखो तो 128 है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द जो कंपनी इस सेक्टर की उन सबका ही पी ज़्यादा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं यार सिर्फ कैंपस का ही पी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बाटा का दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप बाटा का अगर देखोगे तो कुछ टाइम पहले तक इनका पी भी करीब यहाँ पे देखो 300 के आसपास का पी था, यहाँ 300 200 का पी था, और अभी कम होकर इधर ये 50 के रेंज में आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्निंग इनका बहुत ज़्यादा घट गया था, इसलिए पी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ऊपर चला गया था। तो सेम प्रॉब्लम भी कैंपस के साथ में भी है, कि इनका अर्निंग जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो इस वजह से इनका पी रेशो काफ़ी ऊपर आ गया है, मतलब 102 हो गया। हालांकि टॉप से देखेंगे तो पी रेशो काफ़ी कम है, बट फिर भी 102 103 का पी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने समझ लिया कि यार कंपनी गिरी क्यों। अब अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये कंपनी यहाँ से उठेगी? क्या ये जो प्राइस है, क्या अब ये वापस आएगा? तो मेन चीज़ तो ये है कि देखिए इस सेक्टर पे अभी ट्रबल चल रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, जीएसटी की मार पड़ी है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस महंगे हुए हैं, इन्फ्लेशन का माहौल है अभी, और मतलब इंटरेस्ट रेट जो है आप जानते हो वो बहुत हाई चल रहे हैं अभी के टाइम पे। तो अभी लोगों के पास इनकम है नहीं कि वो खरीद सकें। और जूता एक ऐसा चीज़ है जो आदमी रोज रोज नहीं खरीदता। अगर लेट से किसी आदमी का दो जूते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास पर्सन है, उसको नया जूता खरीदना है, तो वो 2 महीना रुक जाएगा, 3 महीना रुक, कोई नहीं यार अगले मंथ खरीद लेंगे, अगले मंथ खरीद लेंगे। तो इसलिए जब तक लाइक ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति सही नहीं होती, ठीक है, कंज्यूमर का डिमांड वापस नहीं आता, ये कंपनी परफॉर्म शायद ना करे। ठीक है, मतलब एक हो सकता है जैसे अभी यहाँ से है, ये कंपनी यहाँ से गिरना शुरू हुई तो काफ़ी तेज़ी से गिरी थी। अब हम देख पा रहे हैं कि ये अब यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज चल रही है।
अब ये कितना दिन तक साइडवेज चलेगी मालूम नहीं, हो सकता है 6 महीने चले, 10 महीने, या 1 साल 2 साल चल जाए। हम कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, हम इसमें टेक्निकल देख सकते हैं अब, कि चलो फंडामेंटल्स तो हमने देख लिया कंपनी क्यों गिरी, इसके उठने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। इसका उठने का रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको पीएलआई स्कीम दे दे, ठीक है, रॉ मटेरियल के प्राइजेस सस्ते हो जाएँ, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट हो जाए, कुछ इस टाइप की इकोनॉमी में चेंजेस आए, गवर्नमेंट कुछ कंज्यूमर सेक्टर को बूस्ट दें, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, तो इस टाइप की कंपनी वापस अच्छा परफॉर्म करेंगी। हालांकि फंडामेंटल जब तक अच्छे होंगे, उससे पहले टेक्निकल हमें इशारा कर देगा कि यार अब ये कंपनी यहाँ से पलटने वाली है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो कंपनी थी यहाँ से गिरी, फिर थोड़ा ऊपर उठी, यहाँ तक गई, फिर नीचे आ गई, फिर थोड़ा ऊपर उठी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आ गई, ऐसे करते गया। एक बार भी इस कंपनी ने नीचे गिरने के बाद जो पुराना जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गई। बट अभी जो है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ऊपर गई थी, फिर यहाँ नीचे आई, फिर वापस इसने कोशिश किया वहीं पे जाने का, वहीं उसी पिछली ऊंचाई तक, बट वहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई और वापस नीचे आ गई। तो अगर अगर ये कंपनी वापस इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली जाए और थोड़ा दिन सस्टेन करे, ऐसा नहीं बस तुरंत ऊपर गई और फिर नेक्स्ट डे फिर नीचे आके गिर गई, ऊपर जाए, कम से कम 4-5 दिन तक सस्टेन करे, तो हम ये बोल सकते हैं हाँ अब यहाँ से शायद रिवर्सल का चांस है। और यूजली जो कैंपस है ना, एक कंज्यूमर कंपनी है, और कंज्यूमर कंपनी यूजली सेफ कंपनी होती है। ऐसा नहीं कि कंपनी एकदम बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी चलती रहेगी, जूते बिकते रहेंगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार अब मिंत्रा चलें, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे शूज सर्च करूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो कैंपस है ना, कैंपस का कहीं 1300 वेराइटी है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट। लाइक पूमा के पास 1900 है, और उसके बाद जो अफोर्डेबल जो सेगमेंट है ना, कैंपस, या कहीं 1300 वैरायटी के शूज़ हैं। हालांकि बाकी कॉम्पिटिटर हम देखें ना, ऑलमोस्ट सभी के पास इतने ही हैं। अच्छी, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था ना, उस टाइम मैंने देखा था कि कैंपस के हाईएस्ट थे, ठीक है, स्पार्क फर्क काफ़ी पीछे थे, उस टाइम स्पार्क के 800 थे। बट हाँ, ये दिखा रहा है कि कंपनी जो कैंपस जो है वो इनोवेशन कर रही है, क्योंकि मैंने जब करीब आज से मैंने 6-7 महीने पहले मैं चेक किया था, उस टाइम के पास करीब 1000 थे, आज बढ़ के 1300 हो गए हैं। मतलब कंपनी अपने डिज़ाइन और इनोवेशन पे काफ़ी फोकस कर रही है, और नए नए ब्रांड ये लोग लॉन्च करते रहे हैं, नए नए स्टाइल। तो यहाँ पे हमने देखा है जो टेक्निकल है, ठीक है, अगर एक बार यहाँ पे ऊपर निकल जाए तो हो सकता है यहाँ से रिकवरी दे दे, और अगर एक बार ये वापस अपने ऑल टाइम हाई को अगर टच करे, तो यहाँ से करीब करीब 100% का गेन हम देख सकते हैं। बट फिर अभी के लिए इसको ना बाई करना है ना सेल करना है, कुछ नहीं करना है। अभी इसको होल्ड करना है और वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हम खरीदने का सोच सकते हैं। खरीदना नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। वीडियो सिर्फ लाइक एजुकेशन के लिए है, बाकी अपना दिमाग आप खुद लगाइए। तो ये रहा कैंपस का एनालिसिस, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।